बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर हसन। आज की जो ये हमारी वीडियो है इंतहाई इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अहम वीडियो है। ये वीडियो आपने सारी देखनी भी है और इसको गौर से सुनना भी है और अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ शेयर भी करनी है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। और आज का हमारा टॉपिक है कि ग़िज़ा और बीमारियों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो बीमारियां पैदा कर रही हैं, नुकसान का बायस बन रही हैं। तो ये जो वीडियो है इंतहाई अहम है, तो आपने ये ज़रूर सुननी है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा खुराक के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। कुछ कैफियत ऐसी होती हैं जिनमें खुराक बीमारी का सबब बनती हैं और कुछ हालात में बीमारियों से ये बचाती भी हैं। तो अगर इस टॉपिक पे जाया जाए तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। मेरी कोशिश होगी शार्ट से शार्ट आपको बताएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हार्ट डिजीज़ जो दिल की बीमारियां हैं वो किस वजह से आज का आलाम है। आप रोज़ाना देखते हैं, सुनते हैं, शहर में, गांव में, मोहल्ले में फ़लाँ शख्स को हार्ट अटैक हो गया। बच्चा था, बड़ा था, जवान था, 40 साल का था, 30 साल का था। तो वो कौन सी वजूहत हैं कि जो हार्ट की बीमारियां पैदा कर रही हैं हमारे यहाँ। दिल की बीमारी में कौन से असबाब हैं, कौन सी खुराकें हैं जिनके इस्तेमाल से हमारे यहाँ ये बीमारी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो ये एक तयशुदा अमर है कि ग़िज़ा का दिल की बीमारियों से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। ख़ास तौर पर दिल की जो शरियानों का तंग हो जाना है। दिल की शरियानों के तंग होने की वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार का बढ़ जाना, और बहुत सी तहकीक के बाद ये बात बिल्कुल हतमी तौर पर तस्लीम की गई है कि खून में कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार का दिल की शरियानों के तंग होने से बराह रास्त ताल्लुक़ है। यानी खून में जिस कदर कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार ज़्यादा होगी, शरियानों के तंग होने के इम्कानात इतनी ही ज़्यादा होंगे। और ये बात भी एक बिल्कुल हकीकत बात है कि दिल की तंदुरुस्ती है, इसके लिए खून में कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार 240 मिलीग्राम फ़ी 100 मिलीलीटर से बढ़ने ना दी जाए। ये एक हकीकी बात है। बाज़ तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि ग़िज़ा में चर्बी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल खून में लामौला कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार बढ़ा देता है, जबकि तेलों का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद पाया गया है। इसके बरअक्स निशास्तों वाली जो चीज़ें होती हैं, खुराकें होती हैं, इनका दिल के अवारज़ात से बहुत ही मुफीद ताल्लुक़ पाया गया है। यानी जिन लोगों की खुराक का बेशतर हिस्सा निशास्तों पर यानी अनाजों, सब्ज़ियों और फलों पर मुश्तमिल होगा तो इनकी दिल की शरियानें सेहतमंद होंगी। मज़ीद भी जो तजर्बात इस वक्त किए गए हैं और ये एक बड़े खसूसी और लोगों पर और एक सिस्टम के ज़रिए तजर्बात किए गए हैं कि सब्ज़ियों और फलों को जिन लोगों पर बतौर खुराक इस्तेमाल कराया गया तो उनमें खून का जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हो गया। इसके बरअक्स जबकि दूसरे जो खुराक इस्तेमाल कराएंगी तो उन लोगों में खून का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके बरअक्स आप देखें कि जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, इनकी जो दिल की शरियानी होती हैं उनमें वो ख़ास हद तक जो हमारा दिल सिकुड़ जाता है या शरियानें तंग हो जाती हैं, तो वो कैफियत बहुत ही कम पाई गई है, क्योंकि घास फूस में बहुत ज़्यादा नशास्ते पाए जाते हैं। इस तरह सब्ज़ियाँ का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इसका ब्लड प्रेशर के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। अभी जो हालिया रिसर्च हुई इसमें आप देखें कि स्पेशली शुमाली जापान में जहाँ लोग बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो वो इन अवारज़ का बहुत ज़्यादा शिकार हो गए हैं। इस तरह ब्लड प्रेशर और नमक, स्पेशली ब्लड प्रेशर में नमक का हमने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना है। आगे एक और बहुत अहम मर्ज़ जो हमारे मुल्क में बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रहा है। शायद ही कोई, मेरे ख्याल में इस वक्त ऐसा कोई घर हो जिसमें शुगर का मरीज़ ना हो। और शुगर का ग़िज़ा से क्या ताल्लुक़ है? इसमें क्या होता है कि शुगर के मर्ज़ में ग्लूकोज़ का जो मेटाबॉलिज़्म है वो नॉर्मल नहीं रहता है, जिसके नतीजे में खून में ग्लूकोज़ की मिक़दार आगे बढ़ती ही चली जाती है, जो बाद में पेशाब में खारिज होने लगती है। चूँकि इस मर्ज़ में ऐसा होता है कि इंसुलिन की मिक़दार या तो कम हो जाती है या वो अपना सही काम नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में जिस्म में तवानाई के हसूल की खातिर चर्बी का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है,
जिसके नतीजे में क्यूटेन बॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, जो बाद में जिस्म में जमा होकर तज़ाबियत पैदा कर देती हैं और बाज़ औक़ात बेहोशी का भी सबब बनती हैं। अब बाज़ जो तहकीकात हुई हैं उसमें ये बात भी सामने आई है कि ग़िज़ा में क्रोमियम और नशास्ता और जिंक, इसकी कमी से भी शुगर का मर्ज़ हो सकता है। इसी तरह शराब का इस्तेमाल शुगर पैदा करने में शुगर की मर्ज़ पैदा करने का एक बहुत बड़ा सबब है, क्योंकि शराब जिगर और लबलबे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और जिस्म में मोटापे का सबब भी बनती है। इसके अलावा एक बहुत ही अहम मर्ज़ जो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आए रोज़ हम देखते हैं, सुनने में आता है फलां बंदे क्या जी कैंसर हो गया जी। तो कैंसर की क्या वजूहत हैं? कैंसर की वजूहत में 80% वजूहत का ताल्लुक माहौल से है। बहुत सारी आबादियों में जब सर्वे किया गया तो ये बात सामने आई है कि बड़ी आंत का कैंसर, चर्बी का और बड़ी आंत कैंसर का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक है। मगरबी ममालिक में जहाँ ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा चिकनाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर बड़ी आंत के कैंसर के मरीज़ बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। जापान में अभी देख लें, जहाँ हाल ही में चिकनाई का इस्तेमाल बढ़ा है, तो साथ ही बड़ी आंत के कैंसर के मरीज़ों की तादाद में बहुत ही खातिर-ख्वाह इजाफा हो गया है। इसी तरह छातियों का कैंसर और चिकनाइयों का इस्तेमाल भी आपस में इनका बहुत ही मुस्बत और गहरा ताल्लुक पाया गया है। इसके अलावा ग़िज़ाई फाइबर और कैंसर, इसका भी आपस में एक बड़ा ताल्लुक है। ये भी जदीद तरीक़ा से एक नतीजा जो अख़ज़ किया गया है कि ग़िज़ा में फ़ाइबर का इस्तेमाल, जो कि सब्ज़ियों, फलों और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बाकसरत फ़ाइबर पाई जाती है, बड़ी आंत के कैंसर के बचाव का बहुत ही अहम सबब है। इसी तरह विटामिन ए का इस्तेमाल फेफड़ों कैंसर से हमें महफूज रखता है। एक अहम बात कि खुराक को खुशनुमा बनाने के लिए या महफूज करने के लिए जो मसनूई रंग और दीगर मुरक्कबात इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। जानवरों में भी जब ये तजर्बात की गए, स्पेशली स्क्रीन के बारे में, तो जाना गया है कि इसके इस्तेमाल से मसाने के कैंसर के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि काफ़ी का इस्तेमाल मसाने और लबलबे कैंसर में बहुत ज़्यादा मुआवन पाया गया है। इसके अलावा शराब का इस्तेमाल हमारे माशरे में अगरचे जिस तरह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसको उम्मुल खबाइस करार दिया गया है, यानी बुराइयों की माँ कहा गया है। इंसानी सेहत के लिए शराब का इस्तेमाल इंतहाई नुकसान का बायस है। इसका इस्तेमाल आपको जिगर के कैंसर में मुब्तला कर सकता है और तकरीबन कैंसर की वजह से अमवात का 3% हिस्सा अल्कोहल की वजह से होता है। और बाद हाल ही में तहकीक से ये भी सामने आई है कि जो रेक्टम का कैंसर है, ये भी अल्कोहल की वजह से हो रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी वजह कैंसर की वो है पान और छालिए का इस्तेमाल। स्पेशली सिंध में और कराची में मेरे ख्याल में लाखों के हिसाब से लोग पान और छालिया को शौकिया खा रहे हैं, कोई अदन खा रहे हैं। तो ये इसके अलावा पूरे मुल्क में करोड़ों लोग इसको धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, पान छालिया खा रहे हैं जनाब, पान छालिया खा रहे हैं। एक तो इससे आपको माली तौर पे नुकसान पहुंच रहा है। फ़र्ज़ किया आप एक चीज़, एक पान या एक छालिया आप 2 रुपए की भी लगा लेना, अगरचे 2 रुपए की है नहीं, तो आप अगर इस्तेमाल करें कि रोज़ाना फ़ी बंदा सिर्फ 3 खाए, तो ये आप महीने में आप करोड़ों रुपए का ऐसी थूक में उड़ा रहे हैं। करोड़ों रुपए मुल्क का नुकसान, सेहत का नुकसान कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो कैंसर फैल रहा है, ये आम कैंसर नहीं है, ये इंतहाई खबीस किस्म का कैंसर होता है जो जल्द में बहुत ही जल्दी फैल जाता है, पूरे जिस्म में फैल जाता है और आपको वो मौत के मुंह में धकेल रहा है। तो मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, आप कोशिश करें, जो लोग भी छालिया का इस्तेमाल करते हैं, पान, गुटखा वगैरह, तो खुदारा आप इसका इस्तेमाल ना करें। हर लाख बंदे में से 5 बंदों को ये कैंसर हो रहा है। तो इससे आपने ख़ुद को महफूज रखना है। इससे आगे एक और मोटापा किस वजह से हो रहा है? ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है। ज़्यादा इंसान वो इंसान जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खुराक का, अंधाधुंध खाना बस खाना, तो वो ना सिर्फ मोटापे उनका बन रहा है, मोटापे की वजह बन रहा है, बल्कि शुगर का मर्ज़, ब्लड प्रेशर, दिल की शरीयानों के अमराज भी इसी वजह से पैदा हो रहे हैं। ये तो मैंने चंद सिर्फ बीमारियों के बारे में आपको बताया है। अभी मैं आपको वो ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बता रहा हूँ जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही हैं और वो बहुत ही लजीज और मीठी तरीके से हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही हैं। तो ये जो चंद चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, खुदारा इनसे आपने परहेज़ करना है, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए।
अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो ऐसी वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें आस्ता आस्ता ख़त्म कर रही हैं? सबसे पहले वो नमकीन ग़िज़ाएँ हैं जिनमें नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारी ज़िंदगी को नमकीन तरीके से ख़त्म कर रही है, यानी मज़ा दे के हमें ये मार रही है, हमारी सेहत की ये दुश्मन चीज़ें हैं। इसके अलावा चीनी का इस्तेमाल, मीठी ग़िज़ाएँ जितनी भी हैं आप जितनी इस्तेमाल करेंगे ये आपको बहुत ही ज़्यादा तबाही मसाइल में मुब्तला करेंगी। आपको शुगर हो सकती है, आँखों के आगे धुंधलापन आ सकता है, आपको दिल की बीमारी हो सकती है, आपको मोटापा हो सकता है। तो ये खुदारा चीनी का इस्तेमाल बहुत ही कम से कम करें। इसके अलावा जो जंक फूड हैं इनका इस्तेमाल, ये वक्ती तौर पर लजीज बहुत होते हैं, बहुत ही आपको मज़ा देते हैं, लेकिन ये आपको दिल की बीमारियों में, कैंसर में, आपका वज़न बढ़ा रहा है और दीगर ऐसे अमराज जिनसे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा लाक है उसमें आपको मुब्तला कर रहे हैं। खुदारा इनका इस्तेमाल बहुत ही कम करें। इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ डब्बा जूसेस, पैक जूसेस जो आ रहे हैं, ये हरगिज़ कुदरती नहीं है। इन पर सिर्फ फलों की तस्वीरें लगा दी गई हैं, इनको केमिकल के ज़रिए अंदर महफूज किया जाता है जो आपके लिए, सेहत के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, बड़ों के लिए इंतहाई नुकसान का बायस है। इसके अलावा गंदम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, गंदम की बनी हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये आप में शुगर का लेवल समेत इंसुलिन की मिकदार भी बढ़ा देती है। इसके अलावा चॉकलेट का इस्तेमाल, ये हरगिज़ भी एनर्जी हासिल करने का अच्छा ऑप्शन नहीं है। एथलीट्स, खिलाड़ी वगैरह और आमतौर पर लोग देखें चॉकलेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो खुदारा इसको कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और डेयरी से बनी हुई जितनी भी खुराकें हैं ये इंतहाई आराम से हज़म होती हैं, बल्कि बहुत ही देर से हज़म होती हैं। इससे आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है और पेट दर्द हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकती है, आपको दम हो सकता है सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट से। इसके अलावा जो रिफ़ाइंड आटा है जिसे हम सफ़ेद आटा भी कहते हैं, ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसान है। ना तो इसमें फ़ाइबर है, ना इसमें विटामिन है, ना इसमें प्रोटीन मौजूद है। इससे क्या होगा, इससे आपका वज़न बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाएगी और थायराइड की शिकायत भी इससे हो सकती है। इसके अलावा मार्जरीन का इस्तेमाल, ये हम नाश्ते में तो इसको बहुत ही अहम समझते हैं, लेकिन ये दिल की बीमारियों में, आपके दिल की शरियानों को तंग करने में इसका बहुत ही अहम किरदार है। इसके अलावा जो डब्बा पैक या पैक हो के हमारे पास गोश्त आता है और सब्ज़ियाँ आती हैं, स्पेशली वो ग़िज़ाएँ आप देख रहे हैं जो मार्केट में टिन में पैक होकर आपके पास आ रही हैं, तो ये हरगिज़ आपके लिए मुफीद नहीं है। गैर मौसमी सब्ज़ियाँ, गैर मौसमी फल हो गए, तो ये कभी भी आपको फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल का मिठास जो उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, हम कहते हैं नहीं जी ये तो आर्टिफिशियल है, इसमें तो शुगर है नहीं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा शुगर है। तो आप कुदरती खुराक, कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करें। मेरे दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें कि सेहत आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये अगर चला जाए, ये आपको छोड़ जाए तो आप हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाएंगे। तो ये कोशिश की है शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको बताऊं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, वो कौन सी खुराकें हैं जो हमें ख़राब कर रही हैं, हमें बीमारी में मुब्तला कर रही हैं। तो मेरे दोस्तों आपने कोशिश करनी है, इस बात पे अमल भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।